नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 28, 29 और 31 अक्टूबर। तो अभी समय काफ़ी कम है भाई, 25-26 दिन मान के चल सकते हो। ठीक है, ये बचे हुए हैं क्योंकि 28 को पेपर है ही। तो अभी जो है आपने पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंटली, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का और मेल और फीमेल का जो पेपर हुआ था सब इंस्पेक्टर वाला, उसमें जो भी एनालिसिस आपने किया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने लग रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी खुद की रणनीति तैयार करनी है भाई। ठीक है, तो कहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन आए थे और उन्हीं पर आधारित हम जो है आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, सही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पेपर बिल्कुल होगा, 100% होगा, डेट आ चुकी है और अच्छी तरीके से पेपर 2 ले चुकी है हरियाणा सरकार। आपका पेपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगा। 6 शिफ्टों में आपका पेपर होना है। कोई बात नहीं, किसी में डिफ़िकल्टी लेवल आता है या किसी में एवरेज आता है, उसका जो है नॉर्मलाइजेशन जो हो जाएगा, उस चीज़ की चिंता नहीं करनी। लेकिन आपने अपना 100% अपनी जिस भी शिफ्ट में पेपर आए उसमें अपना 100% देना है। ठीक है भाई। तो आज जो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, हरियाणा राज्य के प्रमुख हर्बल पार्क या वाटिका। हर्बल पार्क और वाटिका दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। अब अगर बात करें भाई, अब अगर बात करें कि भाई पेपर में और क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं हर्बल पार्क और वाटिका से। ठीक है, हर्बल पार्क और वाटिका से। तो हर्बल पार्क और वाटिका से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो देखो अपने पास है। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा राज्य के अंदर जो सर्वेक्षण हुआ था 2020-21 का, 2021 का जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो भी सर्वेक्षण हुआ था उसके अकॉर्डिंग हरियाणा राज्य में कुल हर्बल पार्कों की संख्या कितनी है। कुल हर्बल पार्क इनकी संख्या कितनी है, ये कितनी है भाई, 59 है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये वाला बन सकता है, 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर आपसे कहे कि हरियाणा राज्य का प्रथम व सबसे बड़ा हर्बल पार्क के बारे में पूछे, हर्बल पार्क कौन सा है, पर प्रथम व सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा है, ये आपसे पूछे तो ये चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका हो जाएगा। चौधरी देवीलाल एक मिनट रुको भाई, चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी कहा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है भाई, ये जो है यमुनानगर का एक गांव है। यमुनानगर का गांव कौन सा है, चूहड़पुर गांव है भाई, चूहड़पुर गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर। ठीक है, इसमें जो है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे, स्थापना की जो है काफ़ी जो है एग्ज़ाम के अंदर जो भी पीछे एग्ज़ाम हुआ उसमें डेट पूछी गई थी भी, और डेट भी क्या पूछी गई थी, बड़ी ही मज़ेदार डेट पूछी गई थी, बिल्कुल सटा के आंसर पूछा गया था। जैसे इसका जो स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछे स्थापना के बारे में, तो स्थापना हो जाएगी इसकी 6 नवंबर 2001 को। ठीक है, 6 नवंबर 2001 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था उसमें जैसे J&K में जो धारा लागू की गई थी 370, वो उसमें पूछा गया था कि कब लागू की गई, 6 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा जो है एग्ज़ाम के दौरान जो है कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई कौन सा जो है मैं टिक करके आऊँ, कौन सा नहीं। इसी तरीके से RTI से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, RTI कब लागू की गई, तो 15 जून 2005। ठीक है, 2005 ये जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। एक इसमें ऑप्शन था 19 मार्च 2005, शायद ये भी था। तो इस तरीके से डेट आपने याद रखनी है भाई, तो याद करके जाना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे क्या कुछ है आगे देखो भाई।
आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क कौन से ज़िले में है? सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क कौन से ज़िले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हर्बल पार्क वाला ज़िला ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा जाएगा कौन सा ज़िला? रेवाड़ी ज़िला हो जाएगा आपका आंसर। और वही अगर दूसरा ज़िला पूछ लिया जाए कि दूसरा कौन सा है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई? महेंद्रगढ़ हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका करंट का भी बन के आ सकता है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जो प्रस्तावित है भाई दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क जो प्रस्तावित है, ठीक भाई, प्रस्तावित, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये जो है पंचकुला के अंदर जो मोरनी हिल्स है, मोरनी की पहाड़ियों में जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जा रहा है भाई। ठीक है, ये प्रस्तावित है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी ज़मीन आती है वहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। एक आपका पूछा जा सकता है कि भाई हरियाणा हर्बल, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, हरियाणा हर्बल मेडिसिनल प्लांट, हरियाणा हर्बल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन कब किया गया था? प्लांट बोर्ड का गठन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हरियाणा हर्बल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का जो गठन किया गया था वो सन 2002 में किया गया था। इसका अगर मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई? पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को जो है अंत तक देखना, क्लास को अंत तक जो है देखना, अपने साथियों के साथ में जो है क्लास को शेयर करना भी, ताकि हर बच्चे तक जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हैं उन बच्चों तक ये सारे के सारे क्वेश्चन पहुंच जाए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। आगे और क्या कुछ पूछा जा सकता है? अब जो है काफ़ी बार नाम पूछ लिए जा सकते हैं कि वो हर्बल पार्क कौन सा है, या फिर पवन वाटिका कहाँ पे है, इस तरीके से नाम पूछे जा सकते हैं। तो उनको भी हम कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले जो है अपने पास मैं यहाँ पर उत्तर का जो एरिया है अपना, हरियाणा राज्य के उत्तर क्षेत्र में यानी नॉर्थ एरिया के अंदर जो भी हर्बल पार्क है, नॉर्थ एरिया में जो भी हर्बल पार्क आते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो नॉर्थ एरिया में कौन कौन से हर्बल पार्क आते हैं भाई? एक तो आपका हर्बल पार्क हो जाएगा कैंट हर्बल पार्क, ठीक है। कैंट हर्बल पार्क ये कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर है, ठीक है। दूसरा इसके बाद में हो जाएगा थारली हर्बल पार्क, थारली हर्बल पार्क कहाँ पे है भाई? पंचकुला के अंदर, पंचकुला में, ठीक है। इसके बाद अगला जो है आदिबद्री हर्बल पार्क, आदिबद्री हर्बल पार्क ये कहाँ पे पड़ेगा? ये जो है यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के, कहाँ पे है? यमुनानगर में है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है ये कपूर वाटिका है भाई, एक हो जाएगी आपकी कपूर वाटिका, ये कहाँ पे पड़ेगी? पंचकुला के अंदर है, ये भी पंचकुला में, ठीक है। इसके बाद आपका जो है एक जामुन वाटिका आ जाएगा, जामुन वाटिका कहाँ पे है? जामुन वाटिका है कैथल के अंदर, कहाँ पे है? कैथल के अंदर। फिर आपका एक आ जाएगा अर्जुन वाटिका, ये कहाँ पे है भाई? ये अर्जुन वाटिका है कुरुक्षेत्र के अंदर,
कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक आपका रहता है चौधरी देवीलाल, जो मैंने बता दिया, चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये वाटिका यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर में। इसके बाद में एक आपका रहता है हरड़ वाटिका, हरड़ वाटिका। ठीक है, हरड़ वाटिका ये कहाँ पे है, ये हरड़ वाटिका है भाई, ये भी अम्बाड़ा के अंदर है, अम्बाड़ा के अंदर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अम्बाड़ा में देखो कौन कौन सी है अम्बाड़ा के अंदर। एक बार इसका जो है कलर चेंज कर लेते हैं हम। जो अम्बाड़ा में है वे कौन कौन सी है भाई, एक तो कैंट हर्बल पार्क हो गया, ये वाला अम्बाड़ा के अंदर है, अम्बाड़ा में ही। ठीक है, और एक अम्बाड़ा में कौन सी है, हरड़ वाटिका है। कौन सी है भाई, हरड़ वाटिका अम्बाड़ा के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं पंचकुला में। देखो पंचकुला में कौन कौन सी है, पंचकुला के अंदर दो है। कौन सी, एक तो कपूर वाटिका होगी आपकी, कपूर वाटिका पंचकुला के अंदर है। और पंचकुला में कौन सी है, थारली हर्बल पार्क, ये कहाँ पे है, ये भी पंचकुला के अंदर है। ठीक है, यमुनानगर के अंदर देखो, यमुनानगर में कौन कौन से हैं, यमुनानगर में भी दो है आपके। कौन से, एक तो आदि बद्री है, कौन सी है, आदि बद्री हो गया। और यमुनानगर में और कौन सा है, चौधरी देवीलाल जो सबसे बड़ा है। ठीक है, और प्रथम हर्बल पार्क भी है। फिर आ जाते हैं हम किसके अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो अर्जुन वाटिका होगी कुरुक्षेत्र के अंदर, और जामुन वाटिका कहाँ पे होगी भाई, कैथल के अंदर होगी। कैथल और कुरुक्षेत्र में आप याद कर सकते हो, जामुन वाटिका और अर्जुन वाटिका यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे देखो भाई, आगे क्या कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं। ये आपके थे उत्तरी हरियाणा के अंदर, यानी उत्तरी क्षेत्र के अंदर। अब हम बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर, दक्षिणी क्षेत्र में। तो दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से हैं भाई, वो देखिए। एक तो आपका हो गया कादीपुर हर्बल पार्क, कौन सा है, कादीपुर हर्बल पार्क। ये कादीपुर हर्बल पार्क ये कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, फिर इसके बाद महेंद्रगढ़ में और कौन सा है, महेंद्रगढ़ में और है कारिया, कारिया हर्बल पार्क, हर्बल पार्क, कारिया हर्बल पार्क ये कहाँ पे है, ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर है। फिर महेंद्रगढ़ के अंदर एक आती है अभी गूगल वाटिका, गूगल वाटिका। ये गूगल वाटिका भी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। फिर इसके बाद में आती है एक पवन वाटिका, कौन सी आती है, पवन वाटिका। ये भी कहाँ पर है भाई, ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ में देखो चार जो है महेंद्रगढ़ के अंदर जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से ये हो गए। फिर इसके बाद में हम आते हैं भाई रेवाड़ी में। देखो रेवाड़ी में कौन कौन सी है, काकोदिया है भाई, काकोदिया है, काकोदिया हर्बल पार्क, हर्बल पार्क, काकोदिया हर्बल पार्क। ये जो है कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी में और कौन सा है, एक खलीलपुर वाटिका है, खलीलपुर वाटिका। ठीक है, ये खलीलपुर वाटिका भी कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में एक और रह गया रेवाड़ी के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, असौगंधा वाटिका, असौगंधा वाटिका। ठीक है, ये भी कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और देखो और कौन से इम्पोर्टेंट है भाई। फिर एक आंवला हर्बल वाटिका है जो कि गुरुग्राम के अंदर है, आंवला हर्बल वाटिका, हर्बल वाटिका। ये कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर है। फिर इसके बाद में एक वाटिका ये जो है रतनजोत वाटिका, रतनजोत वाटिका। ये कहाँ पे है, रतनजोत, ये फरीदाबाद में है भाई, फरीदाबाद कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। फिर इसके बाद में एक घृत कुमारी वाटिका है, कौन सी हुई, घृत कुमारी, घृत कुमारी वाटिका। ये कहाँ पे है भाई, ये नू के अंदर है, नू जो कि मेवात का नाम है, नू के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है दक्षिणी क्षेत्र के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये वाटिकाएँ थी भाई। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं आगे, और क्या है भाई ये अब जो हम करेंगे, अब करेंगे पश्चिमी क्षेत्र में।
कौन से क्षेत्र के अंदर करेंगे? पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में जो हर्बल पार्क है वो कौन कौन से हैं? एक है भाई हर्बल पार्क है स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क है, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क तोशाम में भी, एक कहाँ पे है? तोशाम में है, ठीक है। और तोशाम कहाँ पे भाई? भिवानी के अंदर है, भिवानी के अंदर। अब एक और है भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क है, एक अपने पास कहाँ पे है? कैरू के अंदर है, और कैरू भी कहाँ पे है भाई? भिवानी के अंदर है, कैरू भी कहाँ पे है? भिवानी में है, ठीक है। फिर इसके बाद में है एक सतावर वाटिका है भाई, कौन सी है? सतावर वाटिका। सतावर वाटिका भी कहाँ पे है? हिसार के अंदर है, सतावर वाटिका कहाँ पे भाई? हिसार में है, ठीक है। फिर इसके बाद एक हिसार के नज़दीक है मुलेट्टी वाटिका, ये कहाँ पे है? फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद के अंदर है। फिर इसके बाद में आती है भाई बेहड़ा वाटिका, ये कहाँ पे है? सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर बेहड़ा वाटिका है। फिर इसके बाद में जो है एक चंदन वाटिका आती है, कौन सी? चंदन वाटिका, और ये चंदन वाटिका कहाँ पे है भाई? जींद जिले के अंदर है, जींद जिले के अंदर है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, जो भी वाटिका है एक बार आप पढ़ करके ज़रूर जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है मध्य क्षेत्र के अंदर, जो आपका मध्य क्षेत्र है हरियाणा का मध्य क्षेत्र है, उसमें कौन कौन सी वाटिका और हर्बल पार्क है वो देख लीजिए। एक आपका है इंद्री हर्बल पार्क है, और ये कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। इंद्री हर्बल पार्क कहाँ पे भाई? करनाल के अंदर है। एक आपका जो करनाल के अंदर कौन सा है? अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका है, कहाँ पे? ये भी करनाल के अंदर है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किलोई हर्बल पार्क, किलोई हर्बल पार्क, ये कहाँ पे है भाई? सोनीपत के अंदर है, सोनीपत में है, ठीक है। किलोई हर्बल पार्क कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर है। एक सोनीपत में कौन सा और है भाई? अमलतास हर्बल पार्क, ये कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर है, ठीक है। एक रोहतक के अंदर है भाई नीम वाटिका, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, तो इसको जो है थोड़ा पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। सॉरी, ये यहाँ पे क्या आएगा? ये जो है नीम वाटिका कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है, रोहतक में, ठीक है। एक जो है विलवा वाटिका भाई, विलवा वाटिका, ये कहाँ पे है? पानीपत में है। विलवा वाटिका कहाँ पे है? पानीपत में है। एक पुत्रनजीवा वाटिका है, पुत्रनजीवा, ठीक है, एक पुत्रनजीवा वाटिका है, और ये वाटिका कहाँ पे है भाई? ये झज्जर के अंदर है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। एक जो है झज्जर में कौन सा है? हर्बल पार्क भिंडावास है भाई, हर्बल पार्क भिंडावास, ठीक है, ये भी कहाँ पे है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये जो इम्पोर्टेंट थे भाई, ये मैंने जो है आपको बता दिया है। तो इन सब को जो है एक बार ध्यान में रख करके पढ़ करके अच्छे से जाना है, ताकि आपका 1-2 नंबर का जो भी पूछा जाए यहाँ से आप जो है अच्छे से उसको टिक मार करके उसको सही करके उसको, ठीक है। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आप अच्छी मेहनत करो, अब यदि मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होगे। और ये टाइम जो है बहुत ही आपका एक्सपेंसिव टाइम है, इसको आपने ख़राब कर दिया तो जीवन में ऐसा मौका जो है कभी कभार मिलता है भाई, जब पेपर दे के नौकरी मिलती हो, वरना आपको पता ही है नौकरी, बेरोज़गारी जो है कितनी बढ़ी हुई है। नौकरी के लिए जो है बच्चे जो है जगह जगह कोचिंग संस्थान हो गए या जहाँ पर भी उनको ये मौका मिलता है, ये सुनने को मिलता है यहाँ पे नौकरी है, वहीं पर फार्म भरने के लिए या ऐसे जो है नौकरी के पीछे चले जाते हैं। चाहे कोई ऐसे ही जो है उनको भगा करके भाई चलो मैं नौकरी दिला देता हूँ, झांसा दे करके भी ले जाते हैं बच्चों को, और वहाँ पर जो है उनके साथ जो है धोखाधड़ी के साथ पैसे वगैरह ले करके जो है बच्चों के साथ गलत काम किया जाता है, ठीक है। उनके पैसे
रख करके उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। तो ऐसे झांसों में नहीं पड़ना है। अभी जो है आप मेहनत करोगे, आपका जो है 100% सिलेक्शन होगा। मेहनत किसी की ख़राब नहीं जाती, देर से बेर वापस लौट के ज़रूर आती है, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही दे करके जाती है। मेहनत ही रंग लेके आएगी प्यारे बच्चों। इस वीडियो को जो है अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी अपनी तैयारी, जो बच्चे कोर्स वगैरह नहीं ख़रीद सकते और जो असमर्थ है इधर उधर जाने में, कोचिंग लेने में, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि कुछ बच्चे क्या है कि भाई अपना रोज़गार संभाले हुए हैं, उसके साथ साथ तैयारी भी करने लग रहे हैं। तो ऐसे बच्चों तक वीडियो जानी ज़रूरी है, ताकि वो पढ़े और अच्छे से अपना सिलेक्शन पा सके। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में। अब आपको लगातार क्लासेज ज़रूर मिलती रहेंगी। ठीक है, कुछ दिन के जो है एक लंबे इंतज़ार के बाद में जो क्लास स्टार्ट हुई है 11 इंस्टीट्यूट पे, कुछ दिन से नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।